के बारे में संक्षेप में बताऊंगा। इस ग्रुप में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बहुत पैसे वाला हो, कोई सेठ साहूकार हो जिसकी फैक्ट्रियां चलती हो, जिसका बड़ा कारोबार हो। इसमें सब के सब साधारण आदमी हैं और सबने मिलकर के ये ग्रुप खड़ा किया है कि जो जरूरतमंद हैं उनके लिए हम कुछ कर सके तो ये हमारा सौभाग्य होगा। और ये परमात्मा की हमारे ऊपर विशेष कृपा है कि हमको इस लायक बनाया है कि हम ये सोच पाए कि हम दूसरों के लिए भी अपने साथ साथ कुछ कर सके। मेरे साथ सबसे पहले मैं नाम लूंगा शहीद लेफ्टिनेंट किरण फाउंडेशन। इनके पिताजी विजेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, ये सूबेदार से रिटायर हैं। दिल्ली में किरण फाउंडेशन के नाम से बहुत से सामाजिक कार्य स्कूलों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, मेडिकल कैंप का ये आयोजन करवाते हैं। नॉर्मल साधारण परिवार से, अपनी सेफ रखवार से हैं। दूसरी है अपनी बहन सविता जो एक लेक्चरर हैं, साधारण एक कर्मचारी हैं, वो भी हमारे इसमें बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। और इस फाउंडेशन को स्थापित करने के लिए जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो इनकी तरफ से ही था। मैं जब पेंशन आया तो मैं कभी गौशाला में, कभी किसी हॉस्पिटल में या कभी स्कूल में सीसीटीवी देना, तो बहन ने बोला कि मेरी तरफ से भी आप कुछ किया करो, मैं भी आपके इसमें शामिल होना चाहती हूँ। तब हमें ये सोच मिली, कुछ लोगों ने और बोला कि हम भी आपके साथ होना चाहते हैं कि ऐसा हमें ग्रुप बनाए जिससे ये लोग हमारे साथ जुड़ के जरूरतमंद को उनकी सेवा कर सके। इसके बाद सोमलाल जी वर्मा के बारे में आपको बहुत बता चुके हैं, बहुत बड़े भामाशाह हैं, लेकिन सामान्य कमाई वाले हैं, इनकी भी कोई फैक्ट्रियां नहीं चलती है। सूबेदार हीरालाल कुशवाहा मेरे साथी हैं, अभी भी नौकरी कर रहे हैं, वो मध्य प्रदेश से हैं। सूबेदार मेजर BS की ढाणी ये भी अभी नौकरी कर रहे हैं, ये मेरे साथ ही थे। राजेश जाखड़ नापाली एक सामान्य फोटोग्राफर हैं, इनका छोटा सा वो DK लैब है, ये चलाते हैं, लेकिन जज्बा बहुत पता है इंसान की सेवा करने के लिए। प्रकाश जी जाखड़ एक सामान्य चाय की दुकान वाला आदमी, उसकी सोच देखो कि इस ग्रुप में शामिल होने के लिए वो हर महीने 2100 रुपए देता है हमारे। घनश्याम सोनी दिनेत्रा के ये भी कारोबारी हैं, कोई बहुत बड़ा कारोबारी का भी ये गाँव में बड़ी बड़ी दुकान नहीं है, जिनके पास ज्यादा पैसे हैं बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं, और जो उधार वाले होते हैं वो इनके पास आते हैं। इन्होंने इसी स्कूल में जो सामने आप सरस्वती जी का मंदिर देख रहे हैं, ये इन्होंने ही बनवाया है और हमारे ग्रुप में सबसे अग्रणी साथी हैं। अमित जाखड़ एक PTI है, 4-5 साल नौकरी है, 2 बहनें हैं, उसके बावजूद उनका जज्बा है कि वो कुछ कर सके हमारे साथ। प्रवीण ताखर 4 साल नौकरी रेलवे पुलिस में है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप 3 नए साथी हमारे साथ जुड़े, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जो इसमें हमारे साथ जुड़े। इस ग्रुप का उद्देश्य है गरीब लड़कियों की शादी में 51 रुपए की सहायता, चाहे कपड़े के रूप में, बर्तन के या कैश के रूप में, जैसे भी हो। उसके बाद यदि कोई किसान या मजदूर आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, या वो लंबे समय तक कार्रवाई में रहता है, तो उसको 51 रुपए की हम आर्थिक सहायता करते हैं, चाहे कपड़े के रूप में, राशन के रूप में या कैश के रूप में। उसके अलावा कोई भी गरीब बच्चा जो IIT और मेडिकल में, जिसका डॉक्टर के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर आता है, उसको 11,000 रुपए तक की सहायता, आर्थिक सहायता करते हैं। और जो सबसे बड़ा काम हमारी ये संस्था कर रही है और पहली बार हो रहा है, और आज जो इसका प्रोग्राम हो रहा है सर्दियों में जरूरतमंद को कंबल वितरित करने के लिए, इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और ये हो रहा है। मैं परामर्श के बारे में थोड़ा बताऊंगा, उसके बाद आप राजू जी बताएंगे। ये भी एक मानवता के क्या काम कर रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, नई नई तकनीकी है, उसके बावजूद भी यदि हम कुछ ऐसा बोले कि सर इसका स्थिति खराब है, जमींदार है, ग्रामीण प्रदेश से है, तो 10 मिनट 15%, 20% तक उसका पैसा ऑफ करते हैं। मैं दिलेलपुरा के यूथ से, नौजवान से आग्रह करना चाहूंगा, मैं मनीष शर्मा NBC न्यूज के डायरेक्टर पहुंच चुके हैं, मैं निवेदन करूंगा कि वो सीधे मंच पर आए। मैं दिलेलपुरा के यूथ से निवेदन करना चाहूंगा, आइए आप हमारे साथ मिलिए, दिलेलपुरा को क्लीन बनाने के लिए, साफ सफाई के लिए और ग्रीन बनाने के लिए हमारा उद्देश्य है हम ज्यादा ज्यादा पेड़ लगा पाए, जिससे कि हमारा हरा भरा प्रदेश हो। और इसमें हमारा मेरी जो अभी 3 बार के ओलंपिक में जिनको मेडल मिले हैं, पैरा ओलंपिक में देवेंद्र झाझड़िया, उनसे बात होती रहती है। बजरंग ताखर जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में मेडल मिला था, उनसे बात होती है। उन्होंने एक ही बस शब्द बोला मेरे को
आपके जो ग्राउंड है जहाँ बच्चे दौड़ते हैं वहाँ ज्यादा से ज्यादा नीम के पेड़ होने चाहिए। जब कोई बच्चा दौड़ता है तो उसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है और उसको ऑक्सीजन सिर्फ नीम का पेड़ ही पूर्ति कर सकता है। इसलिए हमने लक्ष्य रखा है अगले साल तक इस ग्राउंड में जैसे इसका ट्रैक का निर्माण हो जाएगा कम से कम 100 पेड़ इसमें नीम के लगाएंगे। इसके अलावा आगे कोई नया पेड़ दूसरा नहीं लगाएंगे। जो लगे हुए पुराने पेड़ हैं उनको हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन नया पेड़ सिर्फ नीम का होगा ताकि उनको ऑक्सीजन की पूर्ति नए बच्चों में होती रहे। उसके बाद जो भी त्रिपुरा गांव की बंजर भूमि है, गौचर भूमि है, उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पीपल और बड़ के पेड़ लगाएंगे। तो मैं यूथ से निवेदन करवाऊंगा कि आप मेरे साथ आइए और इस मुहिम में शामिल हो ताकि हमारा त्रिपुरा ग्रीन हो और क्लीन हो। मैं आप जितने भी मेरे साथी सर्विस करते हैं या पेंशनर हैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि अपनी चौथी हिस्सा, अपनी कमाई का चौथा हिस्सा दान करना चाहिए। एक बार एक आदमी से किसी ने पूछा कि आप कितना कमाते हो? बोला 1 रुपया। बोला क्या करते हो? बोला 1 रुपया में से 25 पैसे मैं कर्ज चुकाता हूँ, 25 पैसे कर्ज देता हूँ, 25 पैसे खाता हूँ और 25 पैसे दान करता हूँ। बोला हम समझे नहीं। बोला मेरे माँ बाप ने मेरे पैदा किया, मेरे पाला पोसा, मेरे बड़ा किया, उनका मैं 25 पैसे से कर्ज उतार रहा हूँ, उनकी सेवा करके कर्ज उतार रहा हूँ। 25 पैसे मैं अपने बच्चों को कर्ज देता हूँ ताकि मेरी बुढ़ापे में वो सेवा करें और मेरे को वापस चुकाएं। 25% जो है मैं अपने बीवी के लिए, अपने खुद के खर्चे के लिए काम में लेता हूँ और 25% चाहे गौशाला हो, धर्मशाला हो, स्कूल हो, वहां पर मैं दान करता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप 25% करिए, 10% करिए, 10 भी नहीं 5% करिए, 5 भी नहीं 2% करिए, लेकिन जितने भी मेरे साथी सर्विस करते हैं वो कम से कम 1% अपनी कमाई का किसी भी संस्था में, जरूरी नहीं हमारे साथ जुड़े आप अपने अलग से बना लो, छोटी मोटी बना लो, अकेले कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं कम से कम अपनी कमाई का 1% जरूर दान करना। ये आपके भविष्य के लिए काम आएगा और ये कई गुना फर्क करके आपके पास आएगा। आप लोग सभी यहाँ पर पहुंचे, इसके लिए मैं आप लोग सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। एनडीसी के डायरेक्टर पहुंच चुके हैं, इनके बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। जितने भी न्यूज चैनल आजकल सब में एक ही गुणगान होता है, राजनीति, धर्म, गाय, टोपी, लेकिन इनका जो न्यूज चैनल है वो कुछ अलग करता है। इनका चैनल पहली बार वीरांगनाओं का सम्मान हर जगह होता है, हमेशा होता है। इन्होंने पहली बार 2019 में जयपुर में पूरे राजस्थान के शहीदों की माताओं का सम्मान किया। उसका शीर्षक था माँ तुझे सलाम। इस बार भी ये नीम का सम्मान होना था, लेकिन कोरोना की वजह से वो सेंक्शन हमें नहीं मिल पाई। मैं उसमें उनके साथ था, कोरोना की वजह से हमें सेंक्शन नहीं मिली, इसलिए वो नहीं हो पाया। अगली बार ये नीम लखनऊ में या जयपुर में फिर होगा, जिसमें पूरे राजस्थान के शहीद उनकी माताएं हैं उनका सम्मान करते हैं। उसके अलावा जितने IAS और IPS हैं उनके इंटरव्यू करते हैं और उनको बच्चों के पास भेजते हैं कि उनको प्रेरणा मिले कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। अभी इन्होंने RAS RPS को नए सेलेक्ट हुए हैं उनका सम्मान किया। जितने भी राजस्थान के RAS और RPS सेलेक्ट हुए नए, उनका इन्होंने सम्मान किया है एक नई प्रेरणा देकर के। ये सामाजिक सरोकार के साथी जो आज यहाँ अचानक उनके घर में कुछ दिक्कत हुई नहीं आ पाए, उन्होंने एक किताब लिखी है माणक मणि मोती, जैसे भाई जी ने बताया आपको। उसमें इस धरती के झुंझुनू के 36 लोगों के नाम हैं, उनमें से मैं एक हूं और मैं आपको बताना चाहता हूँ 35 में से 35 लोग मेरे से उम्र में बड़े से, एक आदमी मेरे से छोटा है और कमाई में 35 के 35 मेरे से ज्यादा है मेरे। और कुछ तो ऐसे जो हमें चपरासी नहीं रख सकते, उनकी हैसियत ऐसी है उनको मिलने के लिए 1-1 महीने का टाइम चाहिए पहले बोलने के लिए। लेकिन उस किताब में हमारा भी नाम आया, उसके लिए मैं माणिक बोर्ड का धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब यहाँ पधारे, अपना कीमती समय निकाला। विशेषकर एडिशनल साहब का धन्यवाद, जिन्होंने एक फोन के ऊपर बोला मैं 100% आऊंगा और अभी साहब ड्यूटी से सीधा न्यारा से आ रहे हैं, इसी वजह लेट हो गए। मैं आपका पुनः दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यदि मेरे शब्द में कोई त्रुटि हो तो मैं आप लोगों से क्षमा पाते हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।